हेलो फ्रेंड्स, सेल्स ऑन इंटरेस्ट। आइए इस अध्याय में हम लोग चर्चा करते हैं सेल्स ऑन इंटरेस्ट की। टैली 45 12/6/2012 मिस्टर रॉय सोल्ड द फॉलोइंग आइटम्स टू जावा ट्रेडिंग कंपनी ऑन क्रेडिट फॉर 45 days. Interest charge is at 15% per annum if payment is not made within the credit period. High capacity stabilizer 200 piece at the rate of 650 rupees per piece, and open well pumps 200 piece at the rate of 1600 rupees per piece. मिस्टर रॉय जो है वो जावा ट्रेडिंग कंपनी एक नया क्लाइंट है, इनका ग्राहक है, उन्हें ये सेल कर रहे हैं कि 45 दिन में तुम्हें हमारे जो माल ले रहे हो इसका पेमेंट करना है। अगर पेमेंट नहीं किया 45 दिन में तो 45 दिन के बाद से इंटरेस्ट कैलकुलेशन शुरू हो जाएगा एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। आइए इस चीज की एंट्री हम लोग कैसे करते हैं गेटवे ऑफ टैली में वो देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, एक जावा ट्रेडिंग कंपनी बनाएंगे लेजर अंडर लोकल डेटर्स। देखिए कैसे बनाते हैं, गेटवे ऑफ टैली में आए, अकाउंट्स इन्फो में और लेजर्स में आते हैं और क्रिएट करते हैं जावा ट्रेडिंग कंपनी अंडर लोकल डेटर्स बनाते हैं। इंटर मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस, और एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन हाँ होगा, इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा तो इसे यस करने के लिए वाई बटन क्लिक किए और इंटर बटन प्रेस करते हैं। यहाँ हमारे को इंटरेस्ट पैरामीटर खुल गया। इसमें कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन को यस करने के लिए वाई क्लिक किए तो हर एक ट्रांजैक्शन के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा। ओवरराइड पैरामीटर्स फॉर ईच ट्रांजैक्शन यस, और एडवांस्ड पैरामीटर्स को छोड़ देते हैं, नो रहेगा। और हमारा इंटरेस्ट रेट है कैसे 15% पर एनम, और सालाना है 365 डे ईयर का। और ये जो हमारे को लगेगा वो किस पर लगेगा, डेटर्स को सेल कर रहे हैं। डेटर्स मतलब ग्राहक, ठीक है, डेटर्स मतलब ग्राहक, और डेटर्स है तो डेबिट बैलेंस होगा, तो डेबिट बैलेंस ओनली। और एप्लीकेबिलिटी होगा हमारे को पास्ट ड्यू डेट से, 45 दिन का जो टाइम देंगे उस दिन के बाद से तो पास्ट ड्यू डेट, और काउंट होगा 0 डेज से, ड्यू डेट के बाद से काउंटिंग शुरू हो जाएगा। और ये हमारे को हुआ क्या, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस जो हम देंगे, इनवॉइस या रेफरेंस नंबर में जो ड्यू डेट देंगे उसके बाद से ये कैलकुलेशन हमारे को शुरू हो जाएगा। राउंडिंग जो कह रहा है नॉट एप्लीकेबल, डाउनवर्ड राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग, अपवर्ड राउंडिंग। राउंडिंग क्या होता है, राउंडिंग होता है जैसे कि मान लीजिए कि 15 रुपया 40 पैसा, ठीक है, तो 15 रुपया 40 पैसा के लिए यदि हम लोग डाउनवर्ड राउंडिंग सेट कर देंगे तो ये 15 रुपया कर देगा, और यदि इसे हम अपवर्ड राउंडिंग कर दें तो इसे 16 रुपया ये टाइप कर देगा। और यदि नॉर्मल राउंडिंग रखेंगे तो 15.50 के नीचे वाले को 15 कर देगा और 15.50 के ऊपर वाले को 16 कर देगा। चलिए मैं इसे नॉट एप्लीकेबल करता हूँ, कोई जरूरत नहीं है राउंडिंग का। और रेट में दूसरा कोई रेट लगाना नहीं है, बस एक ही है, इंटर प्रेस किए। चलिए इंटरेस्ट कैलकुलेशन एक्टिवेट हो गया जावा ट्रेडिंग कंपनी के लेजर में। इस प्रकार से हम लोग किसी भी लेजर्स में एक्टिवेट कर सकते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन को। इंटर 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 और उसके बाद एक्सेप्ट करने के लिए पुनः इंटर। इस प्रकार से लेजर क्रिएट किए, एस्केप दाब के बाहर निकलते हैं और चले आते हैं गेटवे ऑफ टैली में। अब सेल करने के लिए ट्रांजैक्शंस के अकाउंटिंग वाउचर्स में आए और सेल करते हैं। यह सेलिंग जो है 12/6/2012 का है, F2 दाबते हैं और डेट हम कर लेते हैं 12/6/2012, इंटर प्रेस की है, सेल्स का वाउचर आ गया है। चलिए सेल कर रहे हैं हम लोग किसे, या सेल कर रहे हैं हम लोग जावा ट्रेडिंग कंपनी को। जे क्लिक किए, इंटर प्रेस करते हैं जावा ट्रेडिंग कंपनी। नेम ऑफ आइटम क्या सेल कर रहे हैं, इसे हाई कैपेसिटी स्टेबलाइजर। एच क्लिक किए, अभी देखिए हमारे को लिस्ट ऑफ आइटम खुल गया। एच क्लिक करते हैं, हाई कैपेसिटी स्टेबलाइजर कितने पीस है अभी हमारे पास स्टॉक में 305 पीस, लेकिन हमको सेल करना है कितना, इसमें से मात्र 200 पीस।
200 सॉरी हाई कैपेसिटी स्टेबलाइजर, मैं 200 लिख रहा था इसलिए स्पेलिंग एरर दे रहा था। हाई कैपेसिटी स्टेबलाइजर यहाँ सेलेक्ट करके इंटर बटन प्रेस करेंगे। क्वांटिटी में टाइप करेंगे 200 एट द रेट ऑफ, हमारे को रेट है 650 रुपए, 650 रुपए से सेल कर रहे हैं। चलिए सेल कर दिए। सेल्स एट द रेट ऑफ 12.5%, ठीक है। और ओपन वेल पंप सेल करते हैं, वो बटन दाबे। ओपन वेल पंप सेल करेंगे कैसे, 200 पीस ये भी है और ये सेल कर रहे हैं 1600 रुपए। इंटर बटन प्रेस किए, 3,20,000 का सेल कर दिए ये। चलिए इंटर बटन प्रेस किए, सेल्स एट द रेट ऑफ 4%। और तो कोई आइटम है नहीं तो इंटर बटन दाबकर क्लोज किए और आउटपुट वैट। चलिए हाई कैपेसिटी स्टेबलाइजर के लिए 12.5% टैक्स लगेगा, तो आउटपुट वैट एट द रेट ऑफ 12.5% को सिलेक्ट किया, ओ दाबे और आउटपुट वैट एट 4% सिलेक्ट करेंगे। ओपन वेल पंप के लिए कैलकुलेट कर लिया इंटरेस्ट, इंटर बटन और इंटर बटन। चलिए टोटल कैलकुलेट हो गया अमाउंट। न्यू रेफरेंस, नया रेफरेंस नंबर दे दे 1-JTS जावा ट्रेडिंग कंपनी JTC। ड्यू डेट कितने दिन का दे दे, 45 दिन का। चलिए 45 दिन दे दिए, यानी इसे 27 जुलाई 2012 तक पेमेंट कर देना है। और अगर इतने 27 जुलाई 2012 तक पेमेंट नहीं करेगा तो 28 जुलाई से इसको इंटरेस्ट लगने लगेगा। इंटर बटन डेबिट पर लगेगा 15%, हमने सेट किया था, ठीक है। 365 डे ईयर और लगेगा किस पर, डेबिट बैलेंस पर, सिर्फ ओनली ऑन डेबिट बैलेंस ओनली। तो डेबिट बैलेंस ओनली को सिलेक्ट कर लेंगे, इंटर बटन और एक्सेप्ट करने के लिए पुनः इंटर क्लिक किए, एक्सेप्ट हो गया। इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ सेल्स कर दिया। एस्केप दाब के गेटवे ऑफ टैली में चले आए।